Welcome to this video. Today topic is how we draw and shade the inequality graphs. Before I start the lesson, kindly subscribe to my channel. Question number 1 is that show shaded the region satisfied by the following inequalities. कि आपने इन दोनों inequalities को ड्रॉ करना है और फिर आपने उसको शेड भी करना है कि जो रीजन इनको सेटिस्फाई करे। ओके, इस वीडियो से पहले आपने मेरी जो इसी टॉपिक की एक और वीडियो भी है जिसपे मैंने आपको शेडिंग के और किसको कैसे ड्रॉ करते हैं, और ये 3 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफ्स होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। तो उसकी वीडियो है जो आप जरूर आपने वॉच करनी। ओके, नो इफ इन एनी इनइक्वालिटी इफ वी हैव ओनली एक्स, तो इट विल बी अ वर्टिकल ग्राफ, और सेकंड ये कि ये ग्रेटर देन का साइन है, दैट विल बी अ डैश्ड ग्राफ। डैश्ड है या डॉटेड है, ये 2 इंफॉर्मेशन है, ये आपने इस इनइक्वालिटी से गैस करनी है। सिमिलरली ये जो आपकी इनइक्वालिटी है, here we have x and y, बोथ वेरिएबल्स हैं, और एक इसमें ये कि ये डायगोनल लाइन बनेगी, और सेकंड ये है कि ये हमारी सॉलिड लाइन है, बिकॉज ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, तो ये हमारी सॉलिड लाइन है। तो ये बिफोर ड्राइंग आपको पहले ये आइडियाज हैं कि मैंने कैसे लाइंस को ड्रॉ करना है। ओके जी, नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी के यू विल ड्रॉ दैट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ग्राफ कॉपी पे ड्रॉ करिएगा, इट विल बी सो इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, ड्रॉ दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके जी, देन लेबल दिस वन। इसकी स्केल आपने लेनी है 0 और 1 2 3 4 5 इक्वल डिस्टेंस पे आपने लेनी। सिमिलरली 1 2 3 and 4. Similarly take -1 -2, and here you write -1 and -2, this one. ओके, ये फर्स्ट आपकी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, इसलिए कोई टेबल की जरूरत नहीं है। जस्ट टेक योर स्केल और इस लाइन को ड्रॉ कर दें। वर्टिकल लाइन बननी है, x ग्रेटर देन 2 है, और ये डैश्ड लाइन है। ओके, सो यू विल जस्ट ड्रॉ दिस डैश लाइन ओवर हियर। ये देखें 2 से उसने पास करना है, तो आपकी ये जो लाइन है, ये है वो वर्टिकल लाइन जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो सर 2 से पास करेगी। ओके जी, सो लेबल दिस वन एज कि सर ये x जो है ये ग्रेटर देन 2 है, x इज ग्रेटर देन 2 है, ये वो वर्टिकल डॉटेड लाइन है, डैश्ड लाइन। ओके, फॉर द डायगोनल जो लाइन है, देयर शुड बी अ टेबल। इट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू 2x। थोड़ी देर के लिए इनइक्वालिटी को आप इक्वेशन में चेंज कर लें एंड जस्ट मेक अ टेबल बिटवीन x एंड y। अब जो x की वैल्यूज हैं ये हमारी चॉइस होती हैं, तो आई एम टेकिंग -1 देन 0 एंड देन 1। ठीक है, ये 3 वैल्यूज हैं। ओके, व्हेन पुटिंग x -1 ओवर हियर वी विल गेट y एज -2 है। इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज को प्लग इन करना है, इट विल बी 2 और x की वैल्यू -1 है, सो y जो है ये आपका -2 है। सिमिलरली जब इसी इक्वेशन में x 0 पुट करेंगे यू विल गेट y 0, x 1 पुट करेंगे यू विल गेट y 2 है। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं जो अब हमने प्लॉट करने। ओके जी, अब देखिए -1 पे -2 है, तो -1 और -2 है, दिस विल बी दी फर्स्ट पॉइंट, दिस वन -1 -2, 0 एंड 0, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, और जो थर्ड पॉइंट है 1 पे है 2, तो मार्क दिस थर्ड पॉइंट एज वेल। ओके, एक तो ये है। अब आपने डिसाइड किया हुआ है कि ये सॉलिड लाइन बनेगी, तो टेक योर रूलर एंड ज्वाइन दीज 3 पॉइंट्स and also extend your line as well। ठीक है,
ये देखिए आपने एक ऐसी सॉलिड लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है जो कि इन तीनों पॉइंट से पास करे और लाइन जो है वो सॉलिड होनी चाहिए। ओके नाउ राइट विद दिस द इक्वेशन दैट इज सर, ये जो इक्वेशन है हमारी इनइक्वालिटी है y इज ग्रेटर देन 2x। ओके अब मैं आपको ना शेड करके बताता हूँ, जरा फर्स्ट पे आ जाएं। जो आपकी फर्स्ट है कि सर x जो है वो ग्रेटर देन 2 है। अब ये मैं ब्लू कलर में करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है, इस 2 से जरा आपने ऑब्जर्व करना होता है ग्रेटर देन 2 है। अब ग्रेटर देन 2 की जो वैल्यूज है वो इस साइड पे है, तो यू विल ड्रॉ डिफरेंट ऐसे लाइंस हैं, शेड करना है आपने जो कि राइट साइड पे आप करेंगे। ठीक है, ये एन एफ है। ओके अब मैं ये है कि रेड कलर में जो डायगोनल लाइन हमने ड्रॉ की है, अब इसको मैं शेड करने जा रहा हूं। ये जो सेकंड है, देखिए ये लाइन वाई एक्सिस को यहाँ पे कट करी है इस पॉइंट पे। अब इससे देखिए जो ग्रेटर वैल्यूज है, बिकॉज यहाँ पे जो सिंबल है वो ग्रेटर है, तो ग्रेटर वैल्यूज जो है ये अबव द लाइन है। इस साइड पे जो है ये सारी ग्रेटर वैल्यूज है, ये वाली। ठीक है, ये है वो ग्रेटर वैल्यूज। तो अब आपने सिर्फ देखना ये होता है कि आपका जो फाइनल आंसर है वो सर कहाँ पे है। तो जरा आप ये देखिए कि जो फाइनल हमारा जो आंसर है ना, वो जहाँ पे दोनों का जो इंटरसेक्शन है, जो दोनों का कॉमन रीजन होता है, वो हमारा फाइनल आंसर है। तो ये डॉटेड लाइन, ये दूसरी लाइन है, तो इसका ये जो शेडेड एरिया है ना, ये वाला, ठीक है, यहां पे आपने लिखना है कि सर ये वो आर है जो कि सर इन दोनों का इंटरसेक्शन है। क्योंकि जो आपने ये किया था, ये देखो ये आपकी ब्लू वाली जो लाइंस है, और यहाँ पे ये अबव द लाइन जो हमने ये किया है, तो इस आर में जो देख लें कि दोनों का कॉमन रीजन है, तो आर जो फाइनल आपका जो आंसर है ना, वो ये वाला है। आपके लिए फर्दर मैं क्लियर कर देता हूँ, ये है हमारा फाइनल आंसर, जो रिक्वायर्ड रीजन है, ये है वो शेडेड रीजन, फाइनल आंसर। एंड यू हैव टू राइट आर ओवर देयर, आर फॉर द रिक्वायर्ड रीजन। ओके जी, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे आपका कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम इश्यूज हैं तो इस क्वेश्चन नंबर 2 से आई होप कि आपको अब क्लियर कर लेने चाहिए। ओके क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये जो फर्स्ट है, ओनली एक्स इज देयर, इट मीन के लाइन विल बी वर्टिकल, एक बात, और सेकंड लेस देन इक्वल टू है तो सॉलिड लाइन, तो वर्टिकल बनेगी, सॉलिड बनेगी। अच्छा अब ये है आपका वाई है, ओनली वाई है, तो इट विल बी अ हॉरिजेंटल लाइन, और सेकंड अगेन सॉलिड लाइन है, बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब ये देखें, ये आपकी है डायगोनल लाइन, ठीक है, एक्स और वाई बोथ है इसमें, तो ये सिर्फ डायगोनल बनेगी। और सेकंड जो है कि ये डैश्ड लाइन है, डॉटेड लाइन, बिकॉज इसमें सिर्फ लेस का साइन है। तो अब जो वर्टिकल हॉरिजेंटल है, इसके लिए कोई टेबल नहीं चाहिए होता, ये डायरेक्ट ड्रॉ हो जाती हैं। आपने जो डायगोनल लाइन है उसके लिए आपने एक टेबल ड्रॉ करना होता है। तो फर्स्ट आई विल बी के आई एम जस्ट मेकिंग टेबल बिटवीन एक्स एंड वाई। इस जो इनइक्वालिटी है, एक्स और वाई का टेबल बना लें, और एक्स की वैल्यू यू कैन टेक सर, ये 0 है, ये 1 है, और ये सर 2 है। और इसको आप ना इक्वेशन बना लें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है। फॉर सम टाइम आप इन इक्वलिटी साइन को आप रिमूव कर लें। ओके जी, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 3 करेंगे तो आपको ये 3 मिलेगा। अब x 1 है, 1 यहाँ पुट कर लें, यू विल गेट 4, और 2 प्लग इन करेंगे, यू विल गेट 5 है। सो अब इसके लिए और इसके लिए तो कोई टेबल नहीं चाहिए होता, ये तो डायरेक्ट होंगी। और ये जो आपकी डायगोनल लाइन के लिए थी, हमने टेबल बना लिए। ओके अब गो टू योर ग्राफ, कॉपी ग्राफ पेज है, अब उसमें आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट करें। ओके जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कर लिए है, अब हम उसको लेबल कर रहे हैं। और आपने जो स्केल है वो यूनिफॉर्म लेनी है, इक्वल डिस्टेंस आपने लेने हैं, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं बनेगी।
अगर आप सेम स्केल लेंगे देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। अगेन आई रिपीट, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइन स्ट्रेट बनेगी नहीं। सो टेकिंग यूनिफॉर्म स्केल, ओके एनएफ है। ओके जी, अब जो फर्स्ट है, अब मैं ये डिफरेंट कलर्स में करूंगा ताकि जरा आपको आइडिया हो जाए। अब ये सबसे पहले मैं ब्लू से कर रहा हूँ इस आपकी इनइक्वालिटी को। ये x इज लेस देन इक्वल टू 5 है और ये वर्टिकल और सॉलिड लाइन है। सो एक्स एक्सिस है ना, देखिए एक्स एक्सिस है, तो इट मीन्स कि आपने ये 5 है, इधर से इस लाइन को जो है वो आपने, ये लाइन है ये वाली, ठीक है, जो कि 5 से पास करी है। दिस वन। और आल्सो इसको आप लेबल भी कर लें कि सर ये जो है एक्स जो है हमारा लेस देन और इक्वल्स टू सर ये 5 है। शेडिंग भी हम कर लेते हैं, तो पहले जरा आप इसको ड्रॉ कर लें। ओके जी, अब जो सेकंड है हमारी वो है आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है। अच्छा, ये आप ऑलरेडी हम कह चुके हैं सर, ये हॉरिजेंटल लाइन बनने जा रही है। तो देखिए ये है वो -1, ठीक है। इस -1 से आपने अगेन एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि सॉलिड होनी चाहिए। सो जस्ट ड्रॉ दिस लाइन, और लाइन को जरा आपने एक्सटेंड करना है ताकि इनकी ना इंटरसेक्शन हो जाए। ओके जी, ये आपकी सेकंड लाइन है। और जरा इसको भी आप इसके साथ इसकी इनइक्वालिटी मार्क कर देंगे सर, ये है y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, ये जो आपने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की है। ओके, अब जो थर्ड है, अब थर्ड का सीन ये है कि ऑलरेडी हमने एक टेबल बनाया हुआ है, ये देखें। अब आपने इन टेबल की वैल्यूज को पहले ड्रॉ कर लें। 0 3 है, 0 3 आपकी ये फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट पॉइंट है। 1 पे 4 है, सेकंड पॉइंट आ जाएगा ये। और 2 पे है 5, ठीक है, तो ये 2 पे 5 है। आप ऐसे डॉट लगा सकते हैं, आप ऐसे क्रॉसेस भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। ओके, अब ये है डायगोनल है लेकिन डैश्ड है, ठीक है, लेस का साइन था सिर्फ। तो अब हमने यहाँ पे एक डैश्ड लाइन, जो डॉटेड लाइन है, वो जरा अब आपने यहाँ पे, तो ये जो लाइन है कि सर ये डॉटेड लाइन ऐसे बननी चाहिए, और लाइन को आपने एक्सटेंड करना है ताकि ना उन लाइंस को ना ये कट कर जाए, ठीक है, ये वो डॉटेड लाइन चल रही। अच्छा, अब इस लाइन को आपने जरा एक्सटेंड करना होता है ताकि आपकी तीनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर जाए। तो ये देखिए हमारी इंटरसेक्शन हो गई है। तो अब इसके साथ इसकी जो इनइक्वालिटी है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये सर थी y जो है ये लेस देन है x+3 के। ओके, इधर हम अपनी शेडिंग करनी है, ठीक है। तो अब फर्स्ट लाइन देखिए ये थी, x जो है वो लेस देन जो है इक्वल्स टू 5 है। ये वो लाइन है x लेस देन इक्वल टू 5। अब देखिए अगर आप 5 पे हैं, इधर है, तो लेसर जो वैल्यूज है ना ये इसके लेफ्ट साइड पे। तो ये आपने जो शेड करना है इस, बाकी किसी लाइन को ना देखें आप ये करेंगे सर इसी लाइन को, अब आप ये कर देंगे ऐसे शेड कर दें इस साइड पे, ठीक है, ये वाली। चलिए, अब नेक्स्ट जो लाइन है वो देखिए, वो आपकी सेकेंड लाइन है, और वो ये है कि y जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है। अब ये है -1, तो इस लाइन से जो ग्रेटर वैल्यूज है वो इस लाइन के अबव अबव होंगी, ठीक है। ये वाली जो है ये इस लाइन के अबव लाइन कर दिए मैंने ऐसे। आप सिंपल इस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 को फोकस करेंगे। अब जो लास्ट आपकी ये है, और यहाँ पे ये है कि ये डायगोनल लाइन है और ये लेसर वैल्यूज हैं। तो इसकी जो लेसर वैल्यूज हैं वो देखिए ये वाली है इस लाइन के नीचे, ये यहाँ पे ये बनती, ये वाली, ठीक है, इसके बाहर आपने नहीं जाना। तो ये इसमें है। तो जो फाइनल जो फिर आपका जो आंसर है वो आपका ये है, वो रिक्वायर्ड रीजन जो आपका कैपिटल R है, जो आपने शेड करना था, ये आपका फाइनल आंसर होता है। उसको बताना है एग्जामिनर को कि ये मेरा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन 1 2 मैंने किया वो शेडेड वाला था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन थर्ड वन है उसमें लिखा हुआ है अनशेडेड। अब ये डिफरेंस आपने याद रखना कि अब सर अनशेडेड का क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, तो फिर उसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके जी, नाउ वी हैव 4 इनइक्वालिटीज हैं। फर्स्ट वन अगेन वर्टिकल, और ये है कि आपकी सॉलिड लाइन बननी है। एक चीज आप ये मार्क कर लें, इसके लिए ये सर हॉरिजेंटल है और ये सर सॉलिड लाइन है।
ये डायगोनल लाइन है, डायगोनल है और सॉलिड लाइन है, और ये भी डायगोनल है और साथ ये भी आपकी डैश्ड लाइन है। पहले भी आपसे मैंने कहा है कि मेरी पूरी वीडियो है जिसमें ये सॉलिड, डैश्ड और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप उस वीडियो को भी जरूर वॉच करें, ताकि जब वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर आपको इस जो वीडियो के जो क्वेश्चंस को देखने में और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके जी, अब जो वर्टिकल जो हॉरिजेंटल है इसके लिए कुछ कोई वर्किंग नहीं है, कोई टेबल नहीं होता, लेकिन जो डायगोनल है ना इसके लिए हमें टेबल ड्रॉ करना पड़ता है। सो अब फर्स्ट जो है कि यू कैन राइट सर कि ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 कर लें इस वाली को, एंड जस्ट ड्रॉ अ टेबल बिटवीन x एंड y। सो ये x है और ये आपका y है, ठीक है। अच्छा ये अब मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि आप ये कर लें कि स्टार्टिंग जो वैल्यू है ना x की है, यू कैन टेक एज -2। मैं थोड़ी चेंज करूं ताकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट भी हो कि सर हम नेगेटिव वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं, तो ये वैल्यूज आप ले लें। अच्छा, व्हेन एक्सिस जो है वो -2 है। अच्छा, यू कैन मेक वाई द सब्जेक्ट एज वेल। अगर आप यहाँ पे इस वाई को सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देख, ठीक है, 5 माइनस है। बट आई थिंक जब आप माइनस वैल्यूज लेंगे ना तो आई थिंक आपके लिए यहाँ पे इश्यूज आएंगे, नंबर्स बड़े बड़े हो जाएंगे, तो बेहतर ये है कि आप ना करें, आप ये 0, 1 और 2 हम ले लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेंगे, क्योंकि वर्किंग भी नंबर्स को भी देखना होता है। तो ये 0 ले लें, ये 1 कर लें, ये 2 कर लें। ओके, जब आप इसमें 0 प्लग इन करेंगे यू विल गेट वाई एज 5, देन एक्स जो 1 पुट करेंगे यू विल गेट 4, 2 पुट करेंगे यू विल गेट 3 है। तो ये टेबल हमने इसका ड्रॉ कर लिए। सिमिलरली अब आपकी जो फोर्थ है ना इनइक्वालिटी है उसका टेबल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, और इसका मैं इस टॉप पे ही कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसकी इक्वेशन में आप कन्वर्ट कर लें कि y इज इक्वल टू सर है x+3 है, और टेबल जो है बिटवीन x एंड y होगा। स्टार्टिंग वैल्यू -1, चले मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ 1, 0 और 1 ले लें। ओके, जब इसमें आप x की जगह -1 प्लग इन करेंगे यू विल गेट y एज 2। सो योर फर्स्ट वैल्यू इज 2, पुटिंग 0 ऑफ x जो है यू विल गेट 3, 1 विल गिव यू 4। तो डायगोनल लाइंस के लिए टेबल चाहिए होता है, ठीक है। ओके, नाउ गो टू योर ग्राफ, कॉपी एंड ड्रॉ एक्स एक्सिस, और ये हमने उसको कर लिया। अब आप इसके स्केल जो है वो लिख लें, और इक्वल यूनिफॉर्म स्केल लेनी है आपने ऑन बोथ साइड्स, सेम गैप्स आने चाहिए। ग्राफ पे नॉर्मली 1 जो आपका है ना सेंटीमीटर है उसको 1 यूनिट आप ले सकते हैं, आपका ग्राफ बड़ा इजी बनेगा। ओके जी, 1, 2 है और 3 और 4 पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूँ। अगर ग्राफ आप स्केल सेम नहीं लेंगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो बेस्ट ये है कि आप स्केल ना यूनिफॉर्म ही रखें ऑन ऑल साइड्स। ओके जी, अब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ये है कि x जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये सॉलिड लाइन होनी चाहिए, और ये वर्टिकल लाइन है। अब देखिए यहाँ पे गुड न्यूज ये है कि ऑलरेडी ना ये लाइन पहले ही बनी होती है, ये जो x0 की लाइन है x एक्सिस को, आपकी आसानी के लिए ना मैं ये कर रहा हूँ, ये वो लाइन है जो x0 की लाइन है जिसको y एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ इसकी लिखें इक्वेशन के सर ये x जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये हमने ड्रॉ कर लिए। अब देखिए जो सेकंड है y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका है 1। अब ये हॉरिजेंटल लाइन है, ऑलरेडी हम कह चुके हैं, तो ये है वो -1, ठीक, 1 सॉरी, ये 1 पे है। अब आपने सॉलिड लाइन है और हॉरिजेंटल होनी चाहिए, तो ये है वो सॉलिड लाइन, और इसको हम हॉरिजेंटल जो है ये एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, दिस वन, एंड लेबल दिस वन एज कि सर ये y जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू सर ये 1 है। शेडिंग हम बाद में करेंगे। ओके, अब आपकी है जो थर्ड वन है, ये जो टेबल हमें गिवन है इसको पहले हम प्लॉट करते हैं और फिर हम उसको कर लेंगे ड्रॉ। तो 0 पे 5 है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है 1 एंड 4, तो ये है जी 1 एंड 4, और थर्ड पे है 2 एंड ये 3 है, दिस वन, 1 पे ये 4 है और ये।
ओके जी, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन ये है कि सॉलिड लाइन होनी चाहिए, तो इन पॉइंट से उसको आपने ऐसे पास करवाना है, ठीक है। ओके जी, अब इसको आप लेबल कर लेंगे। ये है वाई, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे अब ऐसे लिखें इसके साथ एक्स प्लस वाई इज ना लेस देन इक्वल्स टू ये 5 है। अब आ जाए जो लास्ट और थर्ड था, और इसका जो टेबल है वो हमने ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, ये देखें। तो -1 पे है 2, जो फर्स्ट पॉइंट है -1 पे, ये हमारा वो 2 है, और 0 पे है 3, दिस विल बी द सेकंड पॉइंट, और 1 4 है वो ऑलरेडी ये सेम है। अब ये है कि ये आपकी डैश्ड लाइन है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ लेस का साइन है। तो अब हम यहाँ पे वो जो डैश्ड लाइन है वो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये है वो डैश लाइन। ओके, अब इसको भी लेबल कर लें और साथ इसकी लिखें इनइक्वालिटी है कि ये सर y इज लेस देन x प्लस 3 है, ये है जी आप। अच्छा, अब आपने इसको ना शेड करना होता है, बल्कि अब देखिए अनशेडेड है। अब ये क्वेश्चन में याद रखिएगा, अब आपका जो फाइनल आंसर होगा ना वो अनशेडेड रहना चाहिए, उसको शेड नहीं होना चाहिए। जो प्रीवियस 2 क्वेश्चंस हैं उनसे ये डिफरेंट है। अब आपका जो आंसर है वो अनशेडेड, शेड नहीं होना चाहिए। तो अब जरा शेडिंग केयरफुली करिए। देखिए, अब ये फर्स्ट था एक्स इज ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। अब ये वो वर्टिकल लाइन है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो इसकी राइट साइड पे है, लेकिन हमने अब उसको शेड नहीं करना क्योंकि हमारा जो आंसर है वो अनशेडेड है, ठीक है। तो आपने अब जो शेड करना है ना वो इसके इस साइड पे करना है, ये देखिए इस साइड पे आप जरा शेड करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो शेडेड वाले थे, ये जो है ये अनशेडेड है। आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आप देखेंगे कि वो शेड नहीं होगा, वो अनशेडेड रहेगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो आप फिर वो ग्रेटर वाली साइड को शेड नहीं करेंगे बल्कि उसकी ऑपोजिट करेंगे। अब जरा इस पॉइंट लाइन को देखें, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो ये y इज ग्रेट हॉरिजेंटल लाइन है, तो ग्रेटर वैल्यूज तो ऊपर है। लेकिन अब चूंकि हमने उसको अनशेडेड रखना है तो आप उधर नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप बिलो द लाइन, आप इस लाइन के नीचे जो है आप ऐसे शेडिंग कर दें आप, क्योंकि अगेन आई रिपीट अनशेडेड रहना चाहिए। ओके, अब जो थर्ड इनइक्वालिटी है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 है, ये साथ मार्क हुई हुई है। तो देखिए ये वो डायगोनल लाइन है। अब लेसर जो वैल्यूज है वो बिलो द लाइन है, तो आप इधर नहीं करेंगे, आप इस लाइन के अबव द लाइन है इस साइड पे आप इसको शेड करेंगे, क्योंकि हमने ऑपोजिट करना है। और लास्ट में जो है ये थर्ड फोर्थ है, y इज लेस देन x प्लस 3 है। तो ये देखिए ये वो डायगोनल लाइन है। अब लेसर वैल्यूज हैं वो इस लाइन के बिलो होनी चाहिए, वो तो हम नहीं करेंगे, हम इसके अबव करेंगे इस साइड पे। अब आपने शेड कर देना ये वाली साइड जो है। तो आप देख सकते हैं कि ये है वो अनशेडेड रीजन है, जो हमारा फाइनल आंसर है, ये वाला, ये है वो रिक्वायर्ड रीजन जो कि अनशेडेड है। ये चेक कर लें, ठीक है। ये 1 2 3 ये 4 साइडेड जो है ये बनता है, ये शेडिंग इसमें हुई हुई है ये वाली, ठीक है। सो ये है आपका मेथड कि आपने अनशेड जो है रीजन को कैसे रखना होता है। तो ये बस ये पॉइंट आपने अंडरस्टैंड करना है कि शेड होगा सर उसको हम कैसे करना है, और अगर अनशेडेड है वो थोड़ा सा फिर हम अपने उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज करेंगे, और ऑन दी ऑपोजिट साइड जो है हम उसको शेयर करेंगे। तो आई होप कि फ्रॉम दीज 3 क्वेश्चंस आप इस कॉन्सेप्ट को, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।